बिहार में जब ऐसे जैसे जब होता एग्जामिनेशन, ए चाचा जी तो कैसे होते मोर सलेक्शन, ए चाचा जी कैसे होते मोर सलेक्शन, ए चाचा जी। जब जब चाचा जी आवे एसडीएम के बहाली, एसडीएम के बहाली, डीएसपी के बहाली, अरे तब तब चाचा ऊपरा में होवे बंदर के निबाटन, हे चाचा जी तनका दे हो अटेंशन, हे चाचा जी एकरो पर दे हो अटेंशन, हे चाचा जी। चाचा जी कैसे होते मोर सलेक्शन, चाचा जी कैसे होते मोर सलेक्शन, चाचा जी बताए चाचा जी। बहुत धांधली हो रहा है, बच्चा इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, कोई नई सफलता मिलता है तो सफलता लिए के लिए हम लोग आए हैं, सफलता लिए के लिए आए हैं। सफलता बच्चा मेहनत कर रहा है, सफलता होना चाहिए, उसके लिए हमें आए हैं। लाठी चार्ज होता है, सरकार बिहार पागल है, पागलपना खोले हुए है, जो बच्चा पर ध्यान नहीं दे रहा है, बिहार सरकार नहीं दिखाई दे रहा है। यही कहेंगे कि पेपर लीक जो इतनी बड़ी एग्जाम है बीपीएससी का, उसमें तो कम से कम ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनको ये एग्जाम लेना चाहिए अच्छे से। ये अगर पेपर लीक होता है ये शर्म की बात है, इसको री एग्जाम कराए। बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं, बच्चे के ऊपर दबाव होता है, फैमिली का भी होता है दबाव, उनको पढ़ने का भी प्रेशर रहता है, इसलिए ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, उनको वापस लेना होगा, री एग्जाम कराना होगा, बिल्कुल करवाना होगा। जब तक करवाएंगे नहीं हम लोग यहाँ से आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। रात भर अभी जब तक नहीं मानेंगे, जब तक रात भर दिन भर पूरे टाइम बैठना है, या हम लोग सब मिलकर साथ बैठेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। अगर आज हम लोग रुक गए ना तो फिर आगे भी बच्चे का भविष्य अंधकार में ही रहेगा, इसलिए इस चीज को खत्म करना ही होगा। नीतीश कुमार से यही कहेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री होके वो बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, युवाओं की ताकत बननी चाहिए उनको, वो युवाओं के लिए कमजोरी बन रहे हैं। देखिए हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर जगह खाली करने ये बनाया किसके लिए गया है? बिहार के बच्चों के लिए। तो क्या बिहार के बच्चे यहाँ रह के आपस में बात नहीं कर सकते हैं, यहाँ आपस में एक दूसरे का साथ देने नहीं आ सकते हैं? अगर ये है तो फिर आप हमें यहाँ से भगाने की बात क्यों कर रहे हैं? हम गलत काम क्या करें, आप हमें आके बताइए कि हम क्या गलत काम करें। जब हम सच्चाई के साथ अड़े हुए हैं तो आप में वो दम होना चाहिए ना। आखिर कल से तो सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कोई हटा पाए? क्योंकि आपके पास कोई चीज मतलब ठोस वजूद नहीं है कि हमको हटाया जा सके। नाम मेरा दिलीप कुमार हुआ, बेगूसराय से। क्या लगता है कल फिर से एग्जाम होने वाला है बापू परीक्षा केंद्र वालों, लेकिन ये जो है एक सिर्फ दिखावा के लिए होने जा रहा है, सच्चाई से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है जी। क्या लगता है सरकार मानेगी? मानना ही पड़ेगा, आज माने कल माने, ऐसा हमारा विश्वास है, और जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले भी नहीं हैं। आप भी बैठे थे जी कहाँ से जी सेंटर था यही गर्दनी बाग। क्या लगता है फिर से पेपर हो रहा है, कहीं आप लोग अनशन करते रह गए और रिजल्ट जारी हो गया था? जब तक सच के लिए हम लोग लड़ते हैं तो सच्चाई सामने नहीं आएगा तब तक रुकने वाले नहीं हैं जी, जारी रहे। क्या कहेंगे आयोग को अगर सुन रहे होंगे? आयोग को सर कहेंगे जो निष्पक्ष रूप से कोई भी एग्जाम हो, ये तो बीपीएससी का एग्जाम अभी है, लेकिन इससे पहले और कई एग्जाम हुए हैं, सब में यही होता ही है, जो जेन्युइन पढ़ने वाले हैं उनको जगह नहीं मिल रहा है और ऊपर खेल चल रहा है।
आपने अभी कुछ दिन पहले नीट का एग्जाम का भी रिजल्ट देखे होंगे, तो हर एग्जाम का यही हाल ही है। बिल्कुल नहीं। क्या नाम हुआ? अंकित केसरी। एग्जाम दिए थे? बिल्कुल दिए थे। कहाँ सेंटर था? पटना में था, गंगा देवी महिला उच्च विद्यालय में सेंटर था मेरा। क्या लगता है? री एग्जाम होना चाहिए। अगर यहाँ से सरकार नहीं मानती है तो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के वकील लोग जो है वो गर्दनी बाग आए थे, वो विद्यार्थी के समर्थन में हैं ही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के भी वकील जो हैं वो भी समर्थन में हैं। तो अब अगला कदम होगा कि स्टे लगाया जाए एग्ज़ाम पे। तो एग्जाम होने वाला है। एग्ज़ाम होने दीजिए, एग्ज़ाम हो भी जाता है तो भी स्टे लग जाएगा। ये अच्छा तो नहीं कि आप लोग अनशन कर रहे हैं और रिजल्ट जारी हो जाए? रिजल्ट जारी 7 तारीख को उच्च न्यायालय खुलने वाला है। जब तक उच्च न्यायालय खुलेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो कल एग्जाम ले ले, वो 7 को जिस दिन खुलेगा उस दिन स्टे लगेगा। क्या कहेंगे आयोग? आयोग से कहेंगे री एग्जाम करवाए जो हम लोग की बात सुने। 18 तारीख से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोग की बात सुन नहीं जाए। कैसे तैयारी किए थे? एग्जाम कैसा गया था और अब क्या है? देखिए, एग्जाम की तैयारी हम लोग को जिस तरह से बोला गया था कि यूपीएससी लेवल का होगा, उस तरह से हम लोग तैयारी किए थे। देखिए, एग्जाम जिस तरह से हुआ है वो जो है ग्रुप डी से भी बदतर क्वेश्चन था। ऐसा उम्मीद नहीं था हम लोग से कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। नालंदा। क्यों आना हुआ यहाँ पे? बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। बच्चों के साथ जो एग्ज़ाम में गड़बड़ी जो होता है वो पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होना चाहिए। बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और इसमें हर एग्ज़ाम में पारदर्शिता से एग्ज़ाम होना चाहिए। ये सरकार को मतलब करना पड़ेगा।